ब्रूस ली को आप सब जानते हो, ब्रूस ली जो कि मार्शल आर्टिस्ट हैं। आज इनका एक लिखा हुआ कोट डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उस कोट के अंदर से हम क्या-क्या चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी लाइफ़ के अंदर, अपनी लाइफ़ के अंदर किन-किन चीज़ों को उस कोट के ज़रिए हम बदल सकते हैं। उनका जो कोट है वो ये है, एम्प्टी योर माइंड, बी फॉर्मलेस, शेपलेस लाइक वाटर। यू पुट वाटर इंटू अ कप, इट बिकम्स द कप। यू पुट वाटर इंटू अ बॉटल, इट बिकम्स द बॉटल। यू पुट वाटर इंटू अ टी पॉट, इट बिकम्स द टी पॉट। वाटर कैन फ्लो और इट कैन क्रैश, बी वाटर माय फ्रेंड। अब इस कोट को थोड़ा पहले समझते हैं। इसकी पहली लाइन है एम्प्टी योर माइंड। एम्प्टी योर माइंड का मतलब क्या है कि आप दो तरीके से दुनिया को देखते हो। एक अपनी बिलीफ की नज़रों से दुनिया को देखते हो और दूसरा अपनी रियल आंखों से देखते हो, जो रियलिटी होती है। बिलीफ को आपने जो लिमिटेड जो बिलीफ्स होते हैं ना, इसको आपने अपने माइंड के अंदर से खाली करना। अब ये इतना आसान नहीं होता। थोड़ी और एग्जांपल्स लेते हैं कि आप अपने बिलीफ से दुनिया को कैसे देखते हो। जब आप अपने बिलीफ से दुनिया को देखते हो तो आप किसी इंसान के बारे में क्या जजमेंट देते हो कि यार इस इंसान को मैं जानता हूँ, ये इंसान है ही ऐसा, ये है ही बुरा, ये बदल ही नहीं सकता, या मेरा रिलेशन किसी के साथ अच्छा हो ही नहीं सकता, सब लोग बुरे हैं, एटसेट्रा। या मैं बिजनेस कर ही नहीं सकता, मैंने एक दो बार ट्राई किया, ये बिजनेस हो ही नहीं सकता, ये बिजनेस चल ही नहीं सकता। लेकिन जब आप रियलिटी देखते हो, जब आप अपनी आंखों से रियलिटी को देखते हो, अपने माइंड को एम्प्टी करते हो अपने बिलीफ से, जो भी आपका प्रीवियस पास्ट जो आपके बिलीफ्स बने होते हैं, तब आप कैसे देखोगे? आप सामने वाले इंसान को मौका दोगे कि यार इंसान बुरा है या इसके अंदर की कुछ आदतें बुरी हैं। अगर कुछ आदतें हैं ऐसी जो आपको बुरी लग रही हैं, जो आपके नज़दीक बुरी हैं, आपको लगता है इसकी वजह से आप इस इंसान से दूर हो रहे हो, तो क्या वो इंसान उस आदत को बदल सकता है? क्या आप उस आदतों के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो? क्या वो आदतें ऐसी हैं जो आपको बुरी लग रही है लेकिन एक्चुअल में बुरी नहीं है? तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो आपको फिर सामने खुलकर नज़र आना शुरू होती हैं। अब अगर इसी तरीके से आप रियलिटी अपनी आँखों से देखो, अगर रिलेशनशिप जिसको आप समझ रहे हो कि ये तो अच्छा हो ही नहीं सकता, तो आप देखो कि आप गलती क्या कर रहे हो? कहाँ प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? आपके अंदर प्रॉब्लम है कि क्या आप हर इंसान से एक ही चीज़ को एक्सपेक्ट कर रहे हो, जो वो हो ही नहीं सकती, जो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है। जब आप अपने बिलीफ से हटकर रियलिटी को देखते हो, रियलिटी के अंदर आप देखते हो कि आप बिज़नेस क्यों नहीं कर पा रहे हो, तो आपको चीज़ें नज़र आने शुरू होती हैं कि आप जो बिज़नेस पुराने तरीके से करने की कोशिश कर रहे हो, आज टेक्नोलॉजी की वजह से वो चीज़ें बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। जैसे कि अगर आप मान लो कि आप जो है ना अभी भी वो सीडी जो होती हैं, वो उसका बिज़नेस करना शुरू करना चाहो, और या जो डीवीडी प्लेयर्स जो होते थे जिसके अंदर वो सीडी लगती थी या डीवीडी लगती थी, फिर हम लोग कुछ मूवीज़ वगैरह देखते थे। अगर आप उस चीज़ का बिज़नेस करो और वो बिज़नेस नहीं चल रहा, तो आपको थोड़ा रियलिटी को देखना पड़ेगा कि यार अब वो चीज़ पुरानी हो चुकी है, कुछ नई चीज़ लेकर आनी है। अब डिजिटल ज़माना हो चुका है सारा, लोग इंटरनेट के ऊपर मूवीज़ देख लेते हैं, लोग घर बैठे नेटफ्लिक्स या अमेज़न के ऊपर मूवीज़ देख लेते हैं। अगर थोड़ा-सा और डीप जाएँ तो आज हमारी लाइफ़ के अंदर जो ज़्यादातर मसले हैं वो हमारे बिलीफ की वजह से हैं। जैसे कि आपने देखा होगा आजकल कंप्लेंट्स बहुत आती हैं कि पेरेंट्स और चिल्ड्रन के बीच में जो इख्तिलाफ़ात चल रहे होते हैं, उसका भी जो अगर आप थोड़ा-सा देखोगे, कॉज़ देखोगे, तो वो शायद एक बिलीफ ही नज़र आएगा। जैसे कि मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि आपको आपके घर वाले दोस्तों के साथ जाने से शायद मना करते हैं कि दोस्तों के साथ मत जाओ बाहर, दोस्त अच्छे नहीं होते। क्यों? क्या वो उन दोस्तों को जानते हैं? नहीं, वो उन दोस्तों को नहीं जानते, लेकिन उनका बिलीफ है, उन्होंने कहीं से स्टोरीज़ सुन रखी हैं कि भाई 2-4 दोस्त थे, उनके बीच में लड़ाई हुई, उन्होंने ये कर दिया, दोस्त अच्छे नहीं होते, संगत खराब होती है तो वो बुरे कामों में लगा देते हैं, ये है, वो है। लेकिन रियलिटी क्या है? अगर आपके दोस्त अच्छे हैं, तो आप अच्छा ही इंसान बनोगे। अगर आपके दोस्त हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं, जो अपनी लाइफ़ के अंदर ग्रो कर रहे हैं, अगर आप उनके उनके साथ दोस्ती रखोगे, तो आप भी अपनी लाइफ़ के अंदर ग्रो करोगे। अब दूसरा, अगर आपने उनके साथ बिज़नेस करने की बात की है, तो वो आपको बोलेंगे नहीं, बिज़नेस बहुत रिस्की होता है। अब बहुत ज़्यादा चांसेस है शायद उन्होंने बिज़नेस स्टार्ट किया हो और उन्होंने अपना नुकसान की वजह से उनका बिलीफ बन चुका है कि बिज़नेस के अंदर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ये बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, पैसा डूब जाता है, इसलिए वो आपको मना कर रहे हैं। या फिर वो आपको मना कर रहे हैं, उनसे आप पूछोगे कि क्यों बिज़नेस करने से आप मुझे मना कर रहे हो? तो वो आपको ये बोलेंगे कि मेरा एक दोस्त था, उसके बेटे ने बिज़नेस करने का सोचा और उसका सारा पैसा डूब गया, वो रोड पर आ गए। ये क्या देख रहे हैं? बिलीफ से रियलिटी को देख रहे हैं। रियलिटी को प्रेज़ेंट होकर देखोगे तो आपको एक अलग दुनिया नज़र आएगी। आप देख पाओगे कि हाँ, बिज़नेस के अंदर रिस्क होता है, तो कैलकुलेटेड रिस्क भी लिया जा सकता है। इवन कुछ बिज़नेसेस ऐसे हैं जो कुछ काम आप ऐसे भी स्टार्ट कर सकते हो जो बगैर पैसों से आप स्टार्ट कर सकते हो। इसके ऊपर मैं वीडियोज़ अपलोड कर चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाओ, स्टार्ट योर ओन बिज़नेस की प्लेलिस्ट है। उसके अंदर आप वीडियोज़ देखो, आपको दिखेगा कि बिज़नेस को आप बगैर पैसों से भी स्टार्ट कर सकते हो। कुछ बिज़नेसेस ऐसे हैं जिनके अंदर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, आप उसको भी, कॉस्ट को कैसे कम भी कर सकते हो। तीसरा बड़ा मसला जो कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जब बात आती है कि शादी की, भले आप मेल हो, फीमेल हो, अगर आपने बोल दिया कि आपको कहीं स्पेसिफिक जगह पर, मतलब आपने बोल दिया कि आपको यहाँ पर शादी करनी है, तो आपके पेरेंट्स शायद उन लोगों को ना जानेंगे, ना पहचानेंगे, ना उनसे मिलेंगे, आपको मना कर देंगे कि नहीं, लोग अच्छे नहीं होते, कास्ट का बड़ा इशू आता है कि
नहीं यहाँ के लोग अच्छे नहीं होते, ये वाली कास्ट अच्छी नहीं होती, वो वाले लोग अच्छे नहीं होते, ये वाले लोग अच्छे नहीं होते। और बल्कि इसकी भी कोई गारंटी नहीं है, जहाँ पर ये आपको कह रहे हैं, उन लोगों की भी कोई गारंटी नहीं है। देखो इंसान की कौन गारंटी ले सकता है? कल आज इंसान कैसा है, कल वो कैसा होगा, इसका कोई पता नहीं है। अगर आप आज पॉज़िटिव हो, आप कल पॉज़िटिव रहोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज आप नेगेटिव हो, कल भी आप नेगेटिव रहोगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो क्या होता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम अपनी बिलीफ की नज़रों से दुनिया को देख रहे हैं, जहाँ पर हमें सिर्फ़ और सिर्फ़ मसले ही होते हैं और मसले ही होंगे जब तक आप रियलिटी को अपनी प्रेज़ेंट मोमेंट के अंदर आकर रियलिटी को रियलिटी की तरह ना देखो, रियलिटी कुछ और है। अब अगर थोड़ी इस शादी वाली एग्ज़ाम्पल को लॉजिकल देखा जाए, तो किसको इजाज़त है, किसको कहा गया है कि आपने कबूल है बोलना है? क्या किसी को बोला गया है कि भाई आपके पेरेंट्स के अंदर से आपके पापा आकर बोलेंगे कबूल है तो आपकी शादी होगी, या आपकी मामा आकर आपको बोलेंगी यहाँ पर आकर के कबूल है तो आपकी शादी होगी? नहीं, लड़के को और लड़की को बोला गया है कि आपने बोलना है कबूल है, और लड़के ने भी बोलना है और लड़की ने भी बोलना है 3 बार, तो जाकर फिर वहाँ पर वो निकाह जो है वो एक्सेप्ट किया जाएगा। लेकिन जब तक आप चीज़ों को अपनी बिलीफ से देखोगे कि ये ख़ानदान अच्छा नहीं है, ये ख़ानदान बुरा है, ये इस तरह के लोग अच्छे नहीं होते, इस तरह के लोग बुरे होते हैं, एटसेट्रा। अब मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपको किसी भी चीज़ के खिलाफ नहीं कर रहा। आपको अपने पेरेंट्स की बात मानिए या पेरेंट्स आपकी बात माने, वो आपका पर्सनल मैटर है। मैं सिर्फ़ आपको एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ कि अगर क्या पता ये एग्ज़ाम्पल आपसे रिलेट करती है, तो शायद आपको अच्छे से समझ आए। मेरा काम है आपको समझाना, एग्ज़ाम्पल देना। मैं किसी को भी ये नहीं कह रहा कि आपको ये करना चाहिए, आप उसकी बात नहीं मानो, आप उसकी बात मानो, ये वो। देखो, आप मुझसे बेहतर जानते हो, आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आप मुझसे बेहतर जानते हो। आपके सामने अगर मैं 2 ग्लास के अंदर पानी रखूँ, तो आप साफ ग्लास वाला पानी पियोगे, गंदे ग्लास वाला पानी नहीं पियोगे। भले मैं जितना कहता हूँ कि इस गंदे ग्लास वाले पानी को पियो, आपके साथ ये बदल जाएगा, वो बदल जाएगा, मुझसे बेहतर आप जानते हो। आपने अपनी लाइफ के अंदर डिसीजन लेने, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि जब जब भी आप या आपके पेरेंट्स या आपके आसपास के लोग अपने बिलीफ से दुनिया को देखेंगे, तो प्रॉब्लम्स ही जमा होंगी। और देखो, प्रॉब्लम्स की वजह से ही स्ट्रेस है, डिप्रेशन है। अब आप थोड़ा सा डीप में जाओ, तो आपके स्ट्रेस और डिप्रेशन की वजह क्या है? इन 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 ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए, इनके अलावा से कोई और वजह नहीं निकल के नहीं आएगी। हो सकता है कोई और भी निकल कर आ जाए, लेकिन मुझे लगता है ज़्यादातर जितने स्टोरीज़ मैंने सुनी हैं, जितने लोग मेरे पास आए हैं, जिन्होंने मुझसे बात की है, उन्होंने मुझे यही वजहें बताई हैं, उनके स्ट्रेस की, उनके डिप्रेशन की। अब दूसरी बात करते हैं, बी फॉर्मलेस शेपलेस लाइक वाटर। अब जो आपको फॉर्मलेस और शेपलेस बोला जा रहा है, इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं। मान लो कि आप बिजनेस करते हो, आप मोबाइल बनाते हो, ठीक है। अब आपको पता चल रहा है कि आप सालों से इतने अच्छे से मोबाइल बना रहे हो, लोग आपके मोबाइल बहुत अच्छे से खरीद रहे हैं, लेकिन अब एक ऐसा टाइम आया, अब आपके मोबाइल बिकना बंद हो गए, लोग आपसे खरीद भी नहीं रहे हैं, उल्टा लोग आपको कह रहे हैं कि भाई मेरा जो मैंने आपसे मोबाइल लिया ना यार, इसको प्लीज़ वापस कर लो। अब यहाँ पर अगर आप अपने बिलीफ से ये देखो कि नहीं यार, मैं तो बिल्कुल सब चीज़ें सही कर रहा हूँ, सालों से बिकती आ रही, मुझे तो किसी चीज़ को सही करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मसला है तो लोगों के अंदर है, इनका दिमाग खराब हो गया, ये अब मेरे मोबाइल नहीं खरीद रहे। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी आ चुकी है, चेंज हो चुका है, लोग बदल चुके हैं, मतलब टेक्नोलॉजी ने लोगों को बदल दिया, ज़िंदगी को आसान कर दिया। आप जो मोबाइल बना रहे हो वो कीपैड वाले बना रहे हो, लेकिन आज ज़माना एंड्रॉइड का है। तो यहाँ पर आपको क्या होना है? शेपलेस होना है, फॉर्मलेस होना है। क्यों? कि अब आपको यहाँ पर नई चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए रेडी रहना है। अगर आप उस अपनी शेप के अंदर रहे, अड़े रहे कि मैं तो ऐसा ही हूँ और मैं यही मोबाइल बनाऊँगा, तो फिर कोई नहीं खरीदेगा, बनाते रहो। मतलब कि आपने अपनी शेप बना ली है, आप इस फॉर्म के अंदर हो कि आप ऐसे इंसान हो जिसको सिर्फ यही मोबाइल बनाना आते हो और वो यही बना सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं। बल्कि आपको शेपलेस होना है, फॉर्मलेस होना है, पानी की तरह। मतलब अब जब आपको पता चला टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, तो आपने अपने आप को चेंज करना है। आपने इन मोबाइल से हटकर नॉलेज लेनी है कि दूसरे मोबाइल किस तरीके से बन सकते हैं, तो आप फिर सक्सेस की तरफ बढ़ोगे। फिर आप जब रियलिटी को देख रहे हो, आपने देखा कि ये प्रॉब्लम आ रही है और इसको सॉल्व किया जा सकता है, और आपने सॉल्व किया। नाउ अब आप एक ऐसे इंसान हो जो रियलिटी के साथ, मतलब रियलिटी के अंदर जी रहा है, अपनी बिलीफ के अंदर, अपनी पास्ट की दुनिया के अंदर नहीं जी रहा है। इवन आपको पता होगा कि नोकिया क्यों फेल हुआ। नोकिया जब एंड्रॉयड फ़ोन आ चुका था, लोग एंड्रॉयड को एंजॉय कर रहे थे, नोकिया माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर अटका रहा। क्या हुआ? नोकिया का एक टाइम के ऊपर नाम था और आज शायद उसको कोई नहीं जानता। अब शायद क्या है कि नोकिया के एंड्रॉयड फ़ोन आ रहे हैं, वो एक अलग बात है। अब काफ़ी टाइम हो गया, मार्केट ओप्पो, वीवो ले गया है, सैमसंग बहुत अच्छा चल रहा है। मतलब मैं यहाँ पर सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मोबाइल्स की बात नहीं मैं कर रहा। इसी तरीके से अगर आप सेल्स कर रहे हो और आपको लगता है कि अब सेल्स स्लो हो रही हैं और आप अपने पुराने तरीके से ही सेल्स कर रहे हो, तो अब आपको यहाँ पर शेपलेस, फॉर्मलेस कैसे होना है कि आप देखो कि सेल्स ट्रिक्स क्या हैं, सेल्स की साइकोलॉजी क्या है, सेल्स के अंदर आप कैसे अपनी सेलिंग स्किल्स को बढ़ा सकते हो, कैसे आप लोगों को अच्छे से ज़्यादा माल बेच सकते हो। जैसे आपने इस चीज़ को देखा, आपने अपने अंदर सेलिंग स्किल्स को डेवलप किया, सेलिंग
सेलिंग स्किल्स अपने अंदर बढ़ाई, प्रैक्टिस की, अब आपकी सेल्स बढ़ना शुरू हो जाएगी। अगर आप उसी शेप, उसी फॉर्म के अंदर रहे कि यही तरीका है, मैं तो 10 साल से इसी तरीके से सेल्स कर रहा हूँ, अब तो सिर्फ प्रोडक्ट के अंदर ही मसला है, वरना मेरी सेल्स ट्रिक्स तो बहुत अच्छी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आपने रियलिटी के अंदर आना है, देखना है। पहले आप चेक करो कि प्रोडक्ट के अंदर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखा आपने कि हाँ यार, प्रोडक्ट के अंदर मैं फीडबैक लिया, आपने देखा कि इस चीज़ को लोग पसंद नहीं कर रहे, लोग चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट के अंदर ये चीज़ हो, ये फीचर हो, तो आप उसको चेंज करो। अगर आपको लगे प्रोडक्ट ठीक है, अब आपकी सेलिंग स्किल्स के अंदर और मार्केटिंग के अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको चेंज करो। उसी शेप, उसी फॉर्म के अंदर मत रहो। आपको शेपलेस होना है, फॉर्मलेस होना है। मतलब जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आपको ओपन माइंडेड रहना है। आप देखोगे कि अलग अलग तरीकों से प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। मान लो कि आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया और आपका बिजनेस मार्केटिंग के अंदर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, तो अब आपने यहाँ पर क्या करना है, अपनी पुरानी शेप के अंदर, पुरानी फॉर्म के अंदर नहीं रहना कि जिस इंसान को मार्केटिंग नहीं आती, बल्कि मार्केटिंग को सीखना है और अच्छे से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग को करना है। इस तरीके से आप शेपलेस और फॉर्मलेस हो सकते हो, पानी की तरह। अब ये पानी की तरह क्यों कहा जा रहा है? देखो, पानी की कोई शेप नहीं है। जिस तरीके से उसने बताया कि अगर आप पानी को टेढ़ी-मेढ़ी बोतल के अंदर डालोगे तो पानी कैसा टेढ़ा-मेढ़ा उस बोतल के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर आप पानी को एक कप के अंदर डालोगे जिसका यूँ शेप बनी है, जैसे भी कप होता है, तो वो उस शेप के अंदर पानी उसके अंदर रहेगा। इसी तरीके से अगर सेल्स के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, सो यू हैव टू बी सेल्स एक्सपर्ट। अगर आपको मार्केटिंग के अंदर प्रॉब्लम आ रही है, सो यू हैव टू बी मार्केटिंग एक्सपर्ट। अब आपको ये नहीं करना है कि यार मेरे को चीज़ें याद नहीं रहती हैं। क्यों याद नहीं रहती हैं? क्योंकि मैं स्कूल में फेल हो जाया करता था, मुझे एग्जाम के अंदर चीज़ें लिखी हुई भूल जाती थी, इसलिए मैं चीज़ों को याद नहीं रख पाता, इसलिए मैं कैसे नई चीज़ों को सीखूं। ये आपका पुराना बिलीफ है। आपको देखना पड़ेगा कि देखो, मेमोरी अच्छी या बुरी नहीं है कि आपकी मेमोरी बहुत बुरी है, आपको चीज़ें याद नहीं रहती हैं, और सामने वाले इंसान की मेमोरी बहुत अच्छी है, उसको चीज़ें याद रहती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। मेमोरी क्या है? ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड मेमोरी है। आपको शायद किसी ने ये नहीं बताया कि चीज़ों को अच्छे तरीके से याद कैसे रखा जाता है, लॉन्ग टर्म तक याद कैसे रखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप चीज़ों को याद नहीं रख सकते। अगर आपको लगता है कि आप एक नॉर्मल इंसान हो, जो खाना खाता है, जो पानी पीता है, जो अभी चल फिर रहा है, बिल्कुल नॉर्मल है, उसको अगर एक गंदी चीज़ दी जाए और एक साफ चीज़ दी जाए, तो वो साफ चीज़ को चुनेगा। तो आप ये याद रखो कि आप अगर ये सीख लो कि लोग चीज़ों को कैसे याद रखा जाता है, तो आपकी मेमोरी बिल्कुल ठीक है, मेमोरी के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नंबर 3, वाटर कैन फ्लो और इट कैन क्रैश। मतलब पानी आपने देखा होगा, जब उसको रास्ता एक नज़र आ रहा होता है तो वो कैसा फ्लो के साथ उस रास्ते से गुजर जाता है। लेकिन अगर रास्ता आप पानी के लिए बंद कर दो, तो वो उस रास्ते को उखाड़ कर फेंक देगा कि उसके अंदर इतनी ताकत होती है। या फिर आप देखोगे कि वो कैसे, जितना भी उसको जगह मिलेगी, वो उस छोटी-छोटी जगह से भी पानी बह जाएगा। जैसे कि आप देखो कि कहीं से पानी बह रहा है और आप वहाँ पर एक लकड़ी रख दो, तो वो पहले क्या पानी कोशिश करेगा कि लकड़ी की साइड से गुजरने की कोशिश करेगा, तो वो पानी वहाँ से भी बहना शुरू हो जाएगा। लेकिन आपने बहुत अच्छे से लकड़ी को बीच में रोक दिया उस पानी को, तो पानी क्या करेगा? इतना तेज़ी से जमा होगा, यहाँ तो वो तेज़ी से आएगा तो लकड़ी उखाड़ कर फेंक देगा। लेकिन अगर वो आराम से भी आ रहा है तो वो स्लोली जमा होगा और फिर लकड़ी के ऊपर से फ्लो होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से चीर दे, ढल जा, पानी बन जा, अपना रास्ता बना दे। बी वाटर माय फ्रेंड।